स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 मैन एंड एनवायरनमेंट। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। आपको मालूम है जैसे कि नेचर में तकरीबन 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल इसे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि इसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते। लेकिन नाइट्रोजन जो बेसिक हिस्सा है और बेसिक सोर्स है, इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे देखें न्यूक्लिक एसिड में आ जाता है, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक में भी नाइट्रोजन की ज़रूरत है। अब ये तमाम जो है नाइट्रोजन कैसे प्लांट्स तक पहुँचती है, प्लांट्स से कैसे नाइट्रोजन को हासिल करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। तो नाइट्रोजन साइकिल में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है वो इसका जो फर्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल का वो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट्स, सबसे पहले नाइट्रेट्स बनेंगे। नाइट्रेट्स पहला स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का कि नाइट्रेट्स कैसे बनेंगे। हमें मालूम है कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स क्या होते हैं कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है जी। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि नाइट्रोजन गैस का नाइट्रेट्स में चेंज हो जाना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स से होती है। पहले स्टेप्स से वो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की बात करते हैं कि ये कैसे फिक्स होती है। इसकी बात करें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में आपको पता है कि ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स, जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो नाइट्रेट से बन जाती है। और ये देखिए नाइट्रोजन आपका हवा में होता है, ये क्या बना देता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना देता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। पानी में डिज़ोल्व होने के बाद वो क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपकी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। दूसरे हमारे और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे डन होती है। ठीक है जी। हमें मालूम है नेचर में कि डिफरेंट आपको पता है बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील कर देते हैं। और वो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्री लिविंग करते हैं, और कुछ जो है वो रिलेशनशिप में लिव करते हैं। यानी कुछ जो है वो सिम्बियोसिस करते हैं। सिम्बियोसिस का मतलब कि एक और पार्टनर दूसरे पार्टनर पे लिव करता है, और कुछ फ्री लिविंग होते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसको देखते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे आपको पता है हाइड्रोजन होता है, अमोनिया बना देते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो। पहला स्टेप हमारे पास था नाइट्रोजन फिक्सेशन में पड़ा, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है, इंडस्ट्रिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। सबसे पहले अमोनिफिकेशन को देखते हैं। तो अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन है कि ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन यूरिया into nitrates with the help of nitrifying bacteria, with the help of nitrifying bacteria। उसके बाद यहाँ पे मोनिफिकेशन होगी। नाइट्रिफिकेशन कैसे होगी, नाइट्रिफिकेशन
यानी कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। अब ये बात समझने वाली है, जो नाइट्राइट्स होंगे वो हमारे किस प्रोसेस के ज़रिए होंगे, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट्स, वो नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया के ज़रिए होंगे, नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया की मदद से होंगे। और जो नाइट्रेट्स बनेंगे वो हमारे पास नाइट्रोबैक्टर की मदद से बनेंगे। उसका ध्यान का थर्ड स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या कहेगा कि जो भी नाइट्रोजन ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स फिक्स करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। तो क्या कहेंगे, द यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, द यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स is called assimilation। उसका डीनाइट्रिफिकेशन है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है कि जो भी आपके प्रोटीन्स वगैरह है और नाइट्रोजन जो है उसे क्या करेंगे, बैक्टीरिया दोबारा एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देंगे। तो क्या आएंगे, रिटर्न ऑफ नाइट्रोजन into the atmosphere with the help of denitrifying bacteria is called denitrification। तो इस तरह आपने देखा कि नाइट्रोजन कैसे डिफरेंट बैक्टीरियाज फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद फिर वो प्लांट्स और एनिमल यूटिलाइज करते हैं, फिर दोबारा वो नेचर में वापस चली जाती है। तो इस पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल।